अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं आपका पाकिस्तान एचडी और मैं हूं अवैस कादिर। आज हम बात करने लगे हैं एक फ़ेमस सवाल के बारे में जो हर इंटरव्यूअर पूछता है, और इसी सवाल पे आपको जज कर लेता है 70 to 75% के इस बंदे का इंटरव्यू कहाँ तक लेना है, और इस हद तक भी जज कर लेता है कि इस बंदे को जॉब देनी है कि नहीं देनी। वो सवाल ये है कि जब इंटरव्यू कहता है कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स, वो घबरा जाते हैं, जल्दी जल्दी से कहने लग जाते हैं मैं हूँ ये, मेरा नाम ये है, मैंने ये किया है, ये हो गया है। तो इस तरह इंटरव्यू पर एक बैड इम्पैक्ट जाता है, जिस वजह से आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं जॉब के लिए। आज हम इस सवाल का जवाब आपको अच्छे तरीके से समझाने लगे हैं कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं, आपको पता हो कि आपने बोलना क्या है, आपने क्या कहना है कि जो इंटरव्यू लेने वाले पर यानी कि इंटरव्यूअर पर अच्छा इम्पैक्ट डाले। तो इसको हम पहले डिवाइड करते हैं तीन स्टेप्स में डिवाइड करने के बाद हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। पहले स्टेप में आता है कि आपने ग्रीटिंग देनी है, अपना नाम बताना है और अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में आपने अपनी स्किल्स बतानी है, आपने अपनी अचीवमेंट्स बतानी है कि आपने अचीव क्या किया हुआ और आप कर क्या सकते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपने बताना है कि आप उस जॉब के लिए राइट फिट कैसे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी अकाउंटेंट की जॉब के लिए गए हुए हैं, तो आपने ये बताना है कि मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरे पास फ़लाँ कंपनी का तजुर्बा है और मैं इतने साल कम करके आया हुआ हूँ। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि आपकी कंपनी ने भी यही रिक्वायरमेंट है कि आपको भी 2 साल के तजुर्बे वाला अकाउंटेंट चाहिए, तो मैं इस चीज़ के लिए राइट फिट हूँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ। तो इस तरह आपने जस्टिफाई करके तीसरे स्टेप को जस्टिफाई करना है इंटरव्यूअर के सामने कि मैं इस जॉब के लिए राइट फिट हूँ। और आपने एक जो मिसकंसेप्शन होती है कि आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, इंटरव्यूअर ने आपसे आपसे कोई भी सवाल पूछा तो आप उसका उल्टा पुल्टा जवाब दे के आ जाते हैं। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना, जो हकीकत है हमने वही बताना है। अगर हमें कोई सवाल नहीं आता तो हमने उसको कह देना है सॉरी सर। ठीक है, तो इस तरह एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ना कि आप बहाने करने लग जाएं। आप उसको बताने लग जाएं कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मैंने कभी फेस ही नहीं किया। इसकी बजाय आप उसको जस्ट सॉरी कह सकते हैं, तो इस तरह आपका इम्पैक्ट जो है ना अच्छा पड़ेगा, बजाय इसके कि सर मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सका, मैंने देखा नहीं है, इसके बजाय। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि आप जिस जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो कोई दुनिया की आखिरी जॉब नहीं होती। जस्ट आपने ये लेके जाना है कि मैं एक डेमो के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो और आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन। आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है, आपने खुद को प्रेशराइज़ नहीं करना। जब आप अपने आप को प्रेशराइज़ कर लेते हैं और ये चीज़ समझ लेते हैं कि ये दुनिया की आखिरी जॉब है, ये ना मिली तो फिर मैं मर जाऊँगा, ये कुछ हो जाएगा, तो फिर वो वाकई आपको नहीं मिलती। जब ये चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है तो फिर आपका जो माइंड है ना प्रेशराइज हो जाता है। इंटरव्यूअर के सामने आप बड़बड़ाने लग जाते हैं, भी ऐसा हो जाता है कि आप बोल भी नहीं सकते, आप गहरे सांस लेने लग जाते हैं। तो ये चीज़ आपको बैड इम्पैक्ट आपका शो करती है इंटरव्यूअर के सामने, और वो समझ जाता है कि ये बंदा जो है ना राइट फिट नहीं है हमारी जॉब के लिए। तो यहाँ पे बैठ के सवाल का जवाब नहीं दे सकता, तो वहाँ पे लाखों क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करेगा। ये कंपनी का एक सीधा हिसाब होता है, वो बंदा रखते हैं जिससे वो 2 लाख कमाएंगे मंथली, तो वही 50,000 कमाने वाले को देंगे। ऐसा बंदा चाहिए होता है जो उनको 2 लाख कमा के दे और उसको 50,000 वो तनख्वाह देते हैं। उनको वो बंदा नहीं चाहिए होता कि जो किसी से बात भी ना कर सके। तो नाजरीन, इख्तिताम करते हैं अपनी वीडियो का, और नई स्टोरी के साथ आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।